हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। किया जा सकता है कलेक्ट्री तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। रौबदार आवाज, मदमस्त अंदाज और आंखों में वो जादू जो स्क्रीन पर आते ही पूरी सिनेमा हॉल को सन्नाटे में डाल देता था। खूबसूरत औरतों के बारे में सोचा करते थे, अब सिर्फ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। पिक्चर चलने चले, मैं फेल नहीं हुआ, इसलिए 1 लाख बढ़ेगा। अब वो कोई साधारण अभिनेता नहीं थे, वो थे राजकुमार साहब, जिन्हें पूरा फिल्मी संसार जानी कहकर पुकारता था। हम कुत्तों से बात नहीं करते। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। हो वह दूसरों पर पत्थर फेंका नहीं करते, जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों के बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जैसा रुबाब, रौबदार आवाज और मदमस्त अंदाज, सख्त मिजाज, बीते जमाने के लीजेंडरी स्टार अभिनेता राजकुमार साहब। न सिर्फ उन्हें दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता था। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह, ब्रिगेडियर सूर्यदेव इंडस्ट्री सिंह का सबसे अकड़, मुफत और बेबाक अभिनेता कहा जाता था। हम तो वह भंवर हैं जिसमें समंदर के समंदर डूब जाते हैं। ऐसे शानदार डायलॉग डिलीवरी और अनोखे अंदाज के लिए मशहूर अभिनेता, जिनके डायलॉग सुनने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, जब वो सफ़ेद जूते पहन रुबीले अंदाज में फिल्मों में उनकी एंट्री होती थी, तब दर्शक वह कहने लगते और तालियों से पूरा सिनेमा हॉल गूंजता। फिल्म इंडस्ट्री में यह अभिनेता अपने तीखे तेवर और हर किसी की बेइज्जती करने के लिए जाने जाते थे। अभिनेता राजकुमार जी का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को लोरलाई, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था और उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। उनके पिता का नाम जगदीश्वर नाथ पंडित और माता का नाम धनराज रानी पंडित। उन्हें 3 भाई और 4 बहनें थी। यह वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी और कश्मीरी भाषा उन्हें आती थी। राजकुमार जी लोरलाई, पाकिस्तान से साल 1940 में बॉम्बे आए थे और वह फिल्मों में आने से पहले बॉम्बे पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर थे। हम तलाश करने के बावजूद भी ना ला सके तो हम ये उनके पुलिस स्टेशन में ज्यादातर फिल्मों से जुड़े लोगों का आना जाना था। उन्हें एक्टिंग का इतना शौक नहीं था और वह कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनकी हाइट और उनकी पर्सनैलिटी एक हीरो की जैसी थी। राजकुमार जी के दोस्त हमेशा उनसे कहते हैं कि तुम्हें फिल्मों में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों के बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्हें अनदेखा करते। लेकिन जब उनके दोस्त जिद पर अड़े, तब ना चाहते हुए भी उन्हें फ़ोटो शूट करना पड़ा। फिर उनके दोस्तों ने उनकी तस्वीरों को डायरेक्ट नजम नकवी को दिखाई। राजकुमार जी की तस्वीर देखते ही डायरेक्ट नजम नकवी कहने लगे, अरे वह क्या पर्सनैलिटी है, एकदम हीरो मटेरियल, अब तक कहाँ थे। इसे मेरी मुलाकात करना अपने दोस्तों के साथ। राजकुमार जी डायरेक्टर से मुलाकात करते हैं। राजकुमार जी से मिलने के बाद डायरेक्टर नजम नकवी ने उन्हें साल 1952 में अपनी फिल्म रंगीली में बतौर हीरो के रोल में पर्दे पर लाया। रंगीली फिल्म से राजकुमार ने अपने कदम फिल्म इंडस्ट्री में रखा, लेकिन उन्हें अपने पहली फिल्म से इतनी कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद वह साल 1957 तक कई छोटी मोटी रोल किए, जैसे अनमोल सहारा, कृष्ण सुदामा, नीलमणि। इन फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई। फिर 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया से राजकुमार जी को पहचान मिली, कामयाबी मिली। इस फिल्म में उन्होंने राधा यानी नरगिस दत्त के पति का किरदार निभाया था और इस फिल्म में उन्होंने एक गरीब किसान का छोटा सा किरदार निभाया था। ये फिल्म पूरी तरह से अभिनेत्री नरगिस के कैरेक्टर पर निर्भर थी, लेकिन अपने छोटे से किरदार की छाप राजकुमार ने दर्शकों के दिलों पर छोड़ी थी। इस फिल्म के किरदार से वह फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अभिनेता नहीं दिया तो ये मदर इंडिया ये हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म है जो इंटरनेशनल ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। इसके बाद इसी साल 1957 में आई फिल्म नौशवन-ए-आदिल। ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर आई और वह रातों रात फेमस हो गए। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में इंडस्ट्री को दिए, उसमें एक फिल्म पैगाम भी थी।
इस फिल्म में राजकुमार जी के साथ इंडस्ट्री के लीजेंड सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब भी थे, लेकिन राजकुमार जी ने यहाँ पर भी अपने दमदार एक्टिंग और अदाकारी से लोगों के दिल जीत लिए। इसके बाद उन्होंने साल 1960 में दिल अपना और प्रीत पर आई, साल 1961 में घराना, 1962 में आए गोदान, दिल एक मंदिर, दूज का चांद, ऐसी बहुत सी फिल्में राजकुमार जी ने इंडस्ट्री को दिए। इसके बाद वो इतने कामयाब हो गए थे कि फिल्मों में अपना रोल खुद ही सेलेक्ट करते थे। वो कैरेक्टर नहीं जिनका फूंक मार कर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, 1965 में रोजी प्रिया रोटी चोपड़ा के लिए की नहीं। फिल्म वक्त में उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और अदाकारी से एक अलग पहचान बना ली थी। राजकुमार जी की डायलॉग डिलीवरी और उनका उस वक्त का जानी कहने का अंदाज आज की जनरेशन भी काफी पसंद करती है। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो 70-80 तारीख के बन जाती दशक है। में राजकुमार जी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो रही थी, तब उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के लिए काम करना शुरू किया। राजकुमार जी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे अभिनेता थे जो अपनी फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी आने वाली फिल्म में वह अपनी फीस बढ़ा कर लेते थे। राजकुमार जी का कहना था कि मैं फिल्म के हर किरदार को बहुत ही शिद्दत से निभाता हूं, फिल्म फ्लॉप हो सकती है लेकिन हम नहीं जानी, हमारे काम में कोई कमी नहीं रहती। 1958 में आई पैगाम फिल्म में राजकुमार जी ने पहली बार दिलीप कुमार साहब के साथ पर्दे पर काम किया था। फिल्म में राजकुमार जी बड़े भाई और दिलीप साहब छोटे भाई का रोल कर रहे थे। पैगाम फिल्म के एक सीन में राजकुमार जी को अपने छोटे भाई यानी दिलीप साहब को थप्पड़ मारना था। उस वक्त शूटिंग के दौरान राजकुमार जी ने दिलीप साहब को जोरदार थप्पड़ लगाया। दिलीप साहब को लग रहा था कि राजकुमार जी ने उन्हें जानबूझकर जोरदार थप्पड़ मारा है। इसी बात को लेकर उन दोनों में बहुत कहासुनी हुई और उनका रिश्ता इतना बिगड़ गया कि 33 साल तक उन दोनों ने एक साथ काम नहीं किया। देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह? और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज। 35 साल बाद वही डायरेक्टर घमंड। सुभाष घई ने फिर से उन्हें अपनी फिल्म सौदागर में एक साथ लाया और उन दोनों को मिलने का क्रेडिट डायरेक्टर सुभाष घई को मिला। सौदागर फिल्म की स्क्रिप्ट जब सुभाष घई ने दिलीप साहब को सुनाने आए तो उन्हें स्क्रिप्ट बहुत पसंद आए। अब बात करते हैं राजकुमार जी के प्यार और रोमियो वाले अंदाज की। साल 1971 में आई डायरेक्टर मेहरा की फिल्म लाल पत्थर में डायरेक्टर ने हेमा मालिनी को बतौर हीरोइन सजेस्ट किया था, लेकिन जब हेमा मालिनी ने मना किया तब डायरेक्टर ने वैजंती माला को इस फिल्म के लिए साइन किया। जब ये बात राजकुमार जी को पता चली कि डायरेक्टर ने पहले हेमा मालिनी को हीरोइन के लिए पसंद किया था, उनके मना करने के बाद उन्होंने वैजंती माला को साइन किया। ये सुना राजकुमार जी खुद हेमा मालिनी को मनाने के लिए उनके पास गए और राजकुमार जी की बात का मान रखते हुए हेमा मालिनी इस फिल्म के लिए हाँ कहती है। आए लाल पत्थर इस फिल्म के शूटिंग के दरमियान राजकुमार जी हेमा मालिनी को पसंद करने लगे थे और हेमा मालिनी भी उनके पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हुई थी। फिल्म की शूटिंग के बाद भी वह काफी वक्त साथ में बिताते और जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तब राजकुमार जी ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया। तब हेमा मालिनी के इस फैसले से राजकुमार जी बहुत नाराज हुए। उस वक्त की एक बहुत फेमस अदाकारा थी मीना कुमारी और उनके कई चाहने वाले भी थे। उन चाहने वालों में एक नाम राजकुमार जी का भी आता है। मीना कुमारी और राजकुमार जी दोनों ने पाकीज़ा फिल्म में बतौर हीरो हीरोइन काम किया था। चलो यहाँ से। ये किसी दलदल पर कोहरे से बनी हुई हवेली है जो किसी को राजकुमार जी मीना कुमारी के इतने बड़े चाहने वाले दीवाने थे कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अपने डायलॉग ही भूल जाते थे, या यूं कह कि वह अपने डायलॉग जानबूझकर नहीं बोलते थे। उस वक्त मीना कुमारी की शादी मशहूर फिल्म डायरेक्टर कमाल अमरोही से हुई थी। राजकुमार जी मीना कुमारी को पसंद करते हैं। जब इस बात का पता उनके पति कमाल अमरोही को पता चला तो वह बहुत नाराज हुए और इसी वजह से पाकीज़ा के बाद मीना कुमारी और राजकुमार जी किसी और फिल्म में नजर नहीं आए। इसी वजह से राजकुमार जी का प्यार परवन नहीं चढ़ सका और राजकुमार जी का प्यार एक बार फिर से एक तरफा ही रह गया। क्या होगा? मुल्क तो अपनी मर्जी से छोड़ सकता है, लेकिन दुनिया सिर्फ हेमा राना की मर्जी मालिनी से और छोड़ मीना सकती। कुमार से प्यार में धोखा खाने के बाद राजकुमार जी की असली प्रेम कहानी एंग्लो इंडियन जेनिफर से शुरू हुई। जेनिफर यह एक एयर होस्टेस थी। राजकुमार जी अपने फिल्म की शूटिंग के लिए फ्लाइट से कहीं जा रहे थे तो इस फ्लाइट में जेनिफर से उनकी मुलाकात हुई। जेनिफर को देखते ही राजकुमार जी को वह पसंद आ गई और उस पर अपना दिल हार बैठे। जेनिफर को भी राजकुमार जी की पर्सनैलिटी, उनका अंदाज बात करने का तरीका बहुत पसंद आया।
और यही इनकी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ वक्त के बाद जेनिफर और राजकुमार ने शादी कर ली। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम गायत्री रख लिया। जेनिफर से राजकुमार को 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बड़ा बेटा पुरु राजकुमार, छोटा बेटा पाणिनि राजकुमार और बेटी वास्तविकता पंडित है। यानी बॉलीवुड वाले बड़ी बकवास पिक्चर बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बना रहे, समझे ना। खूबसूरत औरतों के बारे में सोचा करते थे, अब सिर्फ देखते हैं और राजकुमार मुस्कुराते जी एक ऐसे शख्स थे हैं। जो बिना किसी से डरे अपने दिल की बात जो उन्हें पसंद नहीं आती वो सामने वाले के मुंह पर बोल देते थे। इसके बावजूद भी उनके पास डायरेक्टर प्रोड्यूसर की कोई कमी नहीं थी और इंडस्ट्री में सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। राजकुमार जी अपने उसूलों और वक्त के बहुत पाबंद थे। ऐसे ही एक बार फिल्म डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने उन्हें अपने फिल्म जंजीर में कास्ट करना चाहते थे। उन्होंने अपने फिल्म की स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई। स्क्रिप्ट राजकुमार जी को पसंद आई, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना किया कि जानी तुम जो ये चमेली का तेल लगाते हो इसकी खुशबू हमें पसंद नहीं। इसके बाद डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन को कास्ट किया और यह फिल्म इतनी कामयाब हुई कि इस फिल्म से अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री में लोग पहचानने लगे और इसी से वह रातों रात इंडस्ट्री के स्टार बने। राजकुमार जी खुद को जितना एकडू मुंह फट दिखते थे, हालांकि वह इतने बुरे नहीं थे। राजकुमार जी को किसी की भी चापलूसी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से इंडस्ट्री में उनके गहरी दोस्ती बहुत कम लोगों से थी और उसमें सबसे पहला नाम आता है अभिनेता देवानंद साहब के भाई चेतन आनंद थे। राजकुमार जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। राजकुमार जी यह एक ऐसे अभिनेता थे, लोग उनकी एक्टिंग से ज़्यादा उनकी आवाज़ और डायलॉग डिलीवरी के अंदाज को बहुत पसंद करते थे। राजकुमार जी के आखिरी वक्त में उनकी आवाज़ ने उनके साथ छोड़ा। उन्हें गले का कैंसर हुआ था और इसी वजह से उनकी आवाज़ चली गई थी और आखिरी वक्त में उन्होंने ज़्यादातर इशारों में ही बातें की। हम इंसाफ की आंखों से पट्टी उतारना चाहते हैं ताकि वो देख भी सके। साल 1996 में राजकुमार जी की गॉड एंड गन आखिरी फिल्म आई थी। इसके बाद इंडस्ट्री से वह ऐसे गायब हुए कि किसी को भी उनकी कोई खबर नहीं थी। फिर 3 जुलाई 1996 की शाम को खबर मिली कि इंडस्ट्री के सबसे दिग्गज सुपरस्टार राजकुमार जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आते हैं उससे सिर्फ एक बार सवाल पूछते हैं और सोनू हमारे कान ना नहीं सुन अंतिम सकते। संस्कार भी हो चुका है। आइए खबर मिलते ही इंडस्ट्री में हर कोई चौंक गया। अचानक ऐसे कैसे हो गया और इंडस्ट्री में किसी को भी इस बात की कोई जानकारी क्यों नहीं दी। इंडस्ट्री से राजकुमार जी के अंतिम संस्कार में कोई भी शामिल नहीं था। अपने पिता के मौत के कुछ वक्त के बाद राजकुमार जी के बड़े बेटे पुरु राजकुमार मीडिया के सामने आकर बताते हैं कि उनके पिता राजकुमार जी पिछले कुछ वक्त से बहुत बीमार थे। उन्हें गले का कैंसर हुआ था जिसके कारण उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। वह नहीं चाहते थे कि फैंस को उनकी इस बीमारी का पता चले, इसलिए राजकुमार जी अपनी आखिरी वक्त में अपने परिवार वालों से वादा लिया था कि उनकी मौत की खबर इंडस्ट्री में और उनके फैंस को ना दे आए। राजकुमार जी अपने अंतिम संस्कार में किसी भी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहते थे और इसी वजह से राजकुमार जी की मौत की खबर उनके अंतिम संस्कार के बाद ही बाहर आई। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये थी दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता राजकुमार जी उर्फ जानी के जीवन का परिचय। राजकुमार साहब एक ऐसे स्टार जो कभी फेल नहीं हुए। फिल्में फेल होती थीं, वो नहीं। अगर आपको भी राजकुमार साहब की ये अनोखी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको राजकुमार साहब का सबसे पसंदीदा डायलॉग कौन सा है।